दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के इस ज्योतिष के बेहद ही खास और आपकी जिंदगी के गुप्त रहस्यों से जुड़े हुए विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन के हर एक कष्ट को तुरंत समाप्त करें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी इस जिंदगी में मेरे दोस्त, लड़ने वालों के कदमों में तो जहान होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खास है आज का यह वीडियो, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ग्रहों की ऐसी स्थिति ना कभी बनी थी और ना ही कभी बनेगी, और यह विचित्र ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में लाने वाली है 3 बहुत बड़ी खुशखबरियां, वो भी अगले 3 दिनों के अंदर। लेकिन दोस्तों, असल बात यह है कि हमारे मन में बहुत बड़ा डर है कि आपको इन खुशखबरियों के बारे में कभी पता भी नहीं चल पाएगा। यहाँ तक कि आपको इनकी जानकारी हो भी गई तब भी आप इसका लाभ ले नहीं पाएंगे, और इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक बेहद ही काला सच। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा राज जो आपकी जिंदगी में बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और इसके बारे में आपको शायद ही कोई जानकारी हो, लेकिन यह काला राज आपके जीवन की हर एक खुशी, हर एक आनंद को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। यहाँ तक कि आपके परिवार में भी तरह तरह की तकलीफें और पीड़ाएं लगातार बनी रहती हैं। पिछली बार जरा याद करके देखिए कि जब आपके जीवन में कोई खुशी आई थी तो वह कितने दिनों तक या कितने लंबे समय तक रुकी थी। बहुत ही कम समय के लिए आपने उस खुशी का आनंद लेना शुरू भी नहीं कर पाए थे कि वह खुशखबरी आपके जीवन से गायब हो चुकी थी, और आप तो बस यह सोचते ही रह गए कि आखिर ऐसा क्या है आपके जीवन में, आपसे कौन सी ऐसी बड़ी गलती हो गई कि आपके हाथों में आई हुई कामयाबी, आपके जीवन की खुशियां एक झटके में समाप्त हो गईं। जी हाँ दोस्तों, तो आगे वीडियो में हम आपको आज उस गुप्त काले रहस्य को खोल कर रख देंगे। और दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि जो बातें हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं उन बातों के बारे में किसी से कोई चर्चा मत करना, और सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो को आप बिल्कुल एकांत में बैठकर ठंडे दिमाग से देखना और इन बातों को पूरी तरह से समझने की कोशिश करना। दोस्तों, वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम ना केवल आपके जिंदगी के गुप्त रहस्यों को उजागर करेंगे, आपके जिंदगी में आने वाली खुशखबरियों के बारे में बात करेंगे, बल्कि आपके नौकरी, काम धंधे, व्यापार, घर परिवार और आपके प्रेम संबंधों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि समस्या तो हर जगह मौजूद है। फिर चाहे वह आपका व्यापार हो, नौकरी हो, घर परिवार हो, या फिर आपके अपने दिल से जुड़े हुए प्रेम रिश्ते हों, सब में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्या चल रही है। और इन समस्याओं का कारण क्या है और इन समस्याओं से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाए ताकि आप जीवन का पूर्ण आनंद ले सकें और एक सुखी जीवन जीते हुए आगे बढ़ सकें, यह आपको जानना बहुत अधिक आवश्यक है। अन्यथा आपके जीवन में लगातार कष्ट और पीड़ाएं आजीवन बनी रहेंगे। दोस्तों, हमने कई ऐसे जातकों को देखा है कि जिनके कोई गलती ना होते हुए भी, कोई बुराई उनके अंदर ना होते हुए भी उन्होंने जीवन में केवल और केवल कष्ट भोगा है। हालांकि उन्होंने कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, कोई बुराई नहीं की, उल्टा दूसरों की मदद करने की कोशिश की, उनके साथ सब अच्छाई थी, फिर भी उन्हें जीवन में कभी ना तो प्रेम मिला, ना पैसा मिला, ना सम्मान मिला, और ना ही उनके जीवन में शांति और सुकून रहा। केवल और केवल कष्ट से उनके जीवन का निर्माण हुआ। और ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि उन जातकों के जीवन में एक छोटी सी समस्या थी, और यह समस्या छोटी सी इसलिए है क्योंकि यदि इसके बारे में पता चल जाए और इसका निवारण किया जाए तो फिर जीवन में सारी रुकावटें समाप्त हो जाती हैं और खुशियां आपके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन उन दुर्भाग्यशाली जातकों को कभी किसी ने इतने गहराई से और प्रेम से समझाया ही नहीं, कुछ भी बताया ही नहीं, तो उनका जीवन निरर्थक होकर गुजर गया। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके जीवन में इस प्रकार की कोई भी दिक्कत ना रहे, कोई भी समस्या ना रहे, तो बस आप हमारे इस भाव को समझें। हम सच्चे दिल से माई की सेवा करते हैं और आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। तो बस आपको करना केवल इतना सा है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको
आपके मन के कई गहरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे अपने आप ही, और एक ऐसा रास्ता भी दिखाई देगा जिस पर चलकर आप जीवन में केवल और केवल खुशियां प्राप्त करेंगे, आनंद ही आनंद आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो बस वीडियो में बने रहिए, हर बात को समझने की कोशिश करिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य कर देना। तो चलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माई को याद करते हुए जय माँ भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना दोस्तों। जब आप त्रिकोण बनाते हैं तो अग्नि उत्पन्न होती है, और अग्नि तो बहुत ऊर्जावान होती ही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि अग्नि जीवन का प्रतीक है। तो बस 3 बार आपको लिखना है। इसी के साथ साथ दोस्तों आप अपना नाम, अपना स्थान और अपनी समस्या, जो भी आपके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, उसे लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें भेजें। हम शनिवार को आपकी समस्याओं के निवारण के लिए सर्व मनोकामना पूर्ति हवन करवाते हैं, जो माई के आदेश से होता है और उन्हीं के शरण में, उन्हीं की अनुभूतियों के आधार पर किया जाता है। तो इस हवन में हम आपके नाम से आहुतियां कराएंगे और आपके नाम से माई के दिव्य दरबार में अर्जी लगा देंगे। इससे आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, और जो भी कष्ट होंगे आपके जीवन में, रुकावटें होंगी, वे अपने आप समाप्त हो जाएंगी माई की कृपा से। साथ ही साथ दोस्तों इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे माँ भद्रकाली परिवार के सदस्य बन जाइए, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबा दीजिए। इससे हम जो भी अनुष्ठान, पूजा पाठ माई के दरबार में करते हैं, उन सब का लाभ कहीं ना कहीं आंशिक लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको आजीवन खुशियां प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको इस विचित्र ग्रह दशा के बारे में जानकारी दें और आपके जीवन की कुछ भविष्यवाणियां जो आपके लिए बिल्कुल प्राणवायु के समान है, उनके बारे में बताएं। इससे पहले हम अपने एक व्यूअर और सब्सक्राइबर के एक सवाल का जवाब देना चाहते हैं, जो कि आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा कि गुरुजी, हम रुपए पैसे का लेन देन करते हैं, मान लो कि किसी को कर्जा देते हैं या फिर किसी से कर्जा लेते हैं, तो क्या ऐसा कोई नियम है जो रुपए पैसे के लेन देन के समय याद रखना चाहिए, जिससे कि हमारा पैसा अटके ना? मान लो कि हमने किसी को कुछ पैसे उधार दे दिए तो वे समय पर वापस आ जाएं, और ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी हो कि हम जब किसी से पैसा किसी कार्य के लिए उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो उसे भी हम बिना किसी परेशानी के सही समय पर वापस कर पाएं। तो आपके जीवन की भी यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप रुपए पैसे के लेन देन में हमेशा धोखा खाते हैं। अब यह धोखा दोनों तरफ से हो जाता है दोस्तों। आपने जिसको पैसा दिया वह कभी आपका पैसा समय पर वापस नहीं करता है, और जब पैसा वापस आता है तो निश्चित तौर पर आपके रिश्ते में बुराई उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार जब आप किसी से पैसा लेते हैं तो आप भी दिल में पूर्ण इच्छा होते हुए भी उस पैसे को किसी को समय पर वापस नहीं कर पाते हैं, और इससे लोगों के मन में आपके लिए थोड़ा सा मैल जमा हो जाता है। यह बड़ी समस्या है दोस्तों। लेकिन आपको हम बता दें कि ज्योतिष में और हमारी वैदिक परंपरा में रुपए पैसे के लेन देन के लिए कुछ विशेष और बहुत ही सख्त नियम हैं। अब आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में लोग नियम, संयम और वैदिक परंपराओं को पूरी तरह से भूल चुके हैं। जो मन में आता है वह करते हैं, जैसा मन में उन्हें महसूस होता है वैसा जीवन जीते हैं, तो फिर उन्हें ऐसे ही अनाप शनाप परिणाम प्राप्त होते हैं और जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्तता से गुजर जाता है। पर आप चिंता न करिए, आज हम आपको यह वैदिक नियम जो पूर्ण ज्योतिषीय आकलनों पर आधारित है बताएंगे, और इस नियम को याद रखते हुए आप रुपए पैसे का लेन देन करें, तो फिर आपको समय पर आपका पैसा वापस मिलेगा, पूरा पैसा वापस मिलेगा, और आप भी जिससे पैसा लेंगे उसे समय पर वापस कर पाएंगे, और आपका मान सम्मान पूर्ण रूप से बना रहेगा। तो ध्यान से सुनिए सारी बातें दोस्तों। सबसे पहले आपको महीने की कुछ तारीखें हैं जिन्हें याद रखना है। इन तारीखों पर किसी भी प्रकार का पैसे का कोई लेन देन न करें। व्यापार करें, व्यापार में माल बेचें और सामान के बदले पैसा लें, कोई बुराई नहीं है। लेकिन कर्जा लेना और कर्जा देना, ये 2 कार्य आपको भूल कर भी इन तारीखों पर नहीं करना है, और हर महीने में ये तारीखें आती हैं, तो इनको ध्यान से समझिए। तो वे तारीखें हैं 4 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख और 31 तारीख। जी हाँ दोस्तों,
इन तारीखों को आपको किसी भी प्रकार का पैसे का लेन देन नहीं करना है। 4 तारीख जो है वह राहु को समर्पित है। 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख ये शनि से जुड़ी हुई तारीखें हैं और 31 तारीख राहु से जुड़ी हुई तारीख है। तो राहु और शनि से जुड़े हुए दिनों में यदि आप रुपए पैसे का लेन देन करेंगे तो हम लिख कर आपको देते हैं कि 100% आपकी मान हानि होगी और आपके रिश्तों में बुराइयां होंगी और सबसे बड़ी बात की आपका पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा, किसी कीमत पर आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। और यदि आपने रुपए पैसे वापस मांगने के लिए, लेने के लिए जबरदस्ती की जोर लगाया तो रिश्ता 100% खराब हो जाएगा। अब इसी प्रकार दोस्तों, कर्जा लेने और देने के लिए हफ्ते में भी कुछ दिन होते हैं जो पूर्ण रूप से बाधित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों पर कभी भी ना तो कर्जा लेना चाहिए और ना ही कर्जा देना चाहिए। वो दिन कौन से हैं? ध्यान से सुने। मंगलवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिनों में आपको भूल कर भी किसी को ना तो पैसे देने हैं और ना ही पैसे लेने हैं। अब आप चाहते हैं कि आप किसी से कर्जा लें और वह तुरंत बिल्कुल सही समय पर और समय से पहले ही आप उसे वापस कर दें। अब आप वापस कैसे करेंगे? जब आपके जीवन में पैसे की आवक अच्छी होगी तभी तो आप किसी से लिया गया कर्जा समय पर वापस कर पाएंगे। तो इसके लिए सर्वोत्तम दिन है सोमवार का दिन। जी हाँ दोस्तों, सोमवार के दिन आप किसी से भी कर्जा लेंगे, आप 100% उसे वापस कर पाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों, बुधवार और शुक्रवार के दिन भी यदि आप कर्जा लेते हैं तो उसे वापस कर पाएंगे, बिना किसी समस्या के सही समय पर वापस कर पाएंगे। इनके अलावा आप किसी भी दिन किसी भी प्रकार का कर्जा ना लें दोस्तों। यह बात हम कर्जा लेने की कर रहे हैं, देने की नहीं कर रहे। अब बात करते हैं कर्जा देने की। जी हाँ दोस्तों, किसी ने आपसे पैसे मांगे तो आप दिन का ख्याल रखें। गुरुवार के दिन आप किसी को भी कर्जा देंगे, सही समय पर वापस आएगा। इसी प्रकार शुक्रवार और बुधवार को आप किसी को पैसा देंगे, वह सही समय पर वापस आएगा। आप रविवार को भी किसी को पैसे दे सकते हैं, वे पैसे भी आपको वापस प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन रविवार के दिन आप कर्जा ना लें, यह बहुत ही खतरनाक होगा। रविवार के दिन आप नए कपड़े, नए जूते भी ना खरीदें। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपके लिए बाधित है। बस इन दिनों का आप ध्यान रखें और तारीखों का ध्यान रखें। ये नियम आपको मानने ही होंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं उनमें कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बेहद ही क्रूर होते हैं। और जब आप इन ग्रहों के दिनों पर या तारीखों पर रुपए पैसे का लेन देन करते हैं तो क्रूरता स्पष्ट तौर पर हावी हो जाती है। और माता लक्ष्मी क्रूर स्थान पर क्रूर ग्रह के साथ कभी नहीं बैठती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी एक सौम्य देवी हैं। तो सौम्य देवी क्रूरता के साथ कभी नहीं रहेगी। तो ऐसे में मंगल है, शनि है और सूर्य हैं, ये क्रूर ग्रह होते हैं। तो इन दिनों पर आपको रुपए पैसे का लेन देन करना नहीं चाहिए, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। लेकिन फिर भी रविवार के दिन थोड़ी सी छूट मिल सकती है, क्योंकि सूर्य जो है वह ग्रहों का राजा होता है। तो उसके हृदय में क्रूरता अवश्य है, लेकिन वह न्यायप्रिय भी है। तो यदि सही लेन देन होगा तो आपको निश्चित तौर पर न्याय प्राप्त होगा। अब इस बीच हम आपको एक छोटी सी बात और बता दें कि आप रुपए पैसे के लेन देन में व्यापार करने की कोशिश ना करें। जी हाँ दोस्तों, ना तो किसी प्रकार के ब्याज की उम्मीद करें, ना ही ब्याज किसी को दें। याद रखें कि हमारी वैदिक परंपरा में और ज्योतिष शास्त्र में ब्याज खाना पूर्ण रूप से मना ही है। जो इंसान ब्याज खाता है उस इंसान की पीढ़ियां तक इस पाप के कष्ट को भोगती हैं और उस इंसान के ऊपर 100% पितृदोष लगा ही रहता है। फिर चाहे वह कितने ही पिंडदान करे, कितना ही तर्पण करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके पितृ उससे 100% नाराज रहते ही रहते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। आप जब भी रुपए पैसे किसी को दें तो सेवा भाव से दें, भगवान की सेवा समझते हुए दें। और जब आप किसी से रुपए पैसे लें तब भी मन में सकारात्मक भाव रखें, तो आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं आपके जीवन से जुड़े हुए इस ग्रह योग की और उस भयानक रहस्य की और खुशखबरियों की। सारी बातें आपको धीरे धीरे बताएंगे। पूरी तसल्ली के साथ ठंडे दिमाग से आपको इस वीडियो को देखना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को धन का और ज्ञान का कारक ग्रह कहा गया है, नए मौके, नए अवसरों का कारक ग्रह कहा गया है। तो जब यह जातक की कुंडली में 11वें भाव में
बैठता है या उसे पूर्ण दृष्टि से देखता है तो जातक खूब धन कमाता है और खूब मान सम्मान इज्जत कमाता है और ज्ञान भी उसे खूब प्राप्त होता है, यानी पूर्ण गुरु की कृपा उसे प्राप्त हो जाती है। इसे लक्ष्मी योग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह योग आपके जीवन में अगले 3 दिनों के लिए बन रहा है और 3 दिनों तक यह पूर्ण प्रभाव पर रहेगा। इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। तो अब इससे आपको विशेष प्रकार के लाभ कैसे प्राप्त होंगे, ध्यान से समझिए। आपको अचानक धन प्राप्त होगा, चाहे वह कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं से अचानक धन अवश्य प्राप्त होगा। अब हो सकता है कि वह आपका ही पैसा हो, जैसे कि आपने किसी को कुछ रुपए पैसे उधार दिए थे और वह वापस नहीं दे रहा था, तो अगले 3 दिनों में तो वह आपको पैसे खुशहाली के साथ वापस करेगा। आपने कहीं किसी व्यापार धंधे में कहीं पैसा फंसाया था, तो वहां पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको किसी भी अन्य क्षेत्र से पैसा प्राप्त होगा, लेकिन मिलेगा अवश्य ही। दूसरा कि आपका किसी स्थान विशेष पर किसी प्रकार से मान सम्मान अवश्य होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको अपने जीवन पर और अपने काम पर गर्व महसूस होगा। एक ऐसी कुछ विशेष घटना होगी जिसमें कि आपका सम्मान बढ़ाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ तीसरा और सबसे बड़ा लाभ इसे हम कहेंगे, क्योंकि आध्यात्मिकता से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि धर्म और आध्यात्म ही इंसान के जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है। बाकी धन और मान सम्मान तो केवल इसी जन्म में है, अगले जन्म में नहीं। तो आपको किसी न किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा। किसी न किसी धार्मिक आयोजन में आप सहयोग भी कर सकते हैं, या फिर आपका किसी धार्मिक कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सम्मिलित होने का योग बन रहा है। अब इससे आपको लाभ यह होगा कि आपके मन में धार्मिकता की नई तरंगें उत्पन्न होंगी। ईश्वर के प्रति आपके मन में भाव और सघन होगा और आप और ज़्यादा दृढ़ता के साथ भगवान की भक्ति करेंगे। और जब आप भगवान की शरण में जाएंगे तो फिर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है और किसी भी प्रकार के भय और आशंका की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की शरण में जो पहुंच गया उसे तो फिर कोई किसी प्रकार से परेशान प्रताड़ित कर ही नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये 3 प्रकार की खुशखबरियां आपको अगले 3 दिनों में प्राप्त होंगी, लेकिन आपके जीवन का एक गुप्त काला रहस्य है जिसके बारे में हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था। अब वह गुप्त काला रहस्य क्या है दोस्तों? हालांकि वह गुप्त रहस्य नहीं है, आप उसके बारे में निश्चित तौर पर जानते हैं। कई बार हमने ही अपने वीडियो में आपको इस बात के बारे में सतर्क किया है, बताया है, लेकिन आप हमारी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, हमारी ही बातों पर क्या, आप किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। आपके अंदर यह एक बहुत बड़ी कमी है कि आपके जो मन में होता है आप वही करते हैं। आप सुनते तो सबकी हैं, लेकिन करते अपने मन की हैं। अब यह अच्छी आदत है, बुरी आदत नहीं है, लेकिन हर बार आप ही सही हों ऐसा भी आवश्यक नहीं है। इसी चक्कर में कई बार आप बड़ी परेशानियों में फंस चुके हैं। कई बार आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आ चुकी हैं। कारण केवल एक कि आपने अपने शुभ चिंतकों की, अपने प्रेमी जनों की बात नहीं सुनी और अपनी मनमानी कर डाली। जी हाँ दोस्तों, तो आप कम से कम हमारी बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जो वीडियो में बताते हैं वह ना केवल आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, बल्कि हम उसे माई की सेवा भाव समझकर बताते हैं। हम चाहते हैं कि आपके जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव आए, आपका जीवन सुखी हो जाए, क्योंकि आपके जब प्रेम से भरे हुए बहुत ही सुंदर कमेंट हम पढ़ते हैं कि गुरुजी हमें आपके बताए हुए उपाय से यह लाभ प्राप्त हो गया, हमारा जीवन अच्छा हो गया, हमें एक समस्या से मुक्ति मिल गई, उस समस्या से मुक्ति मिल गई, ऐसे ऐसे कमेंट पढ़ते हैं तो हमारा दिल भर आता है और हमें लगता है कि हाँ, हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं और माई की हम पूर्ण सेवा करने में सक्षम हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बस इस भाव को आप याद रखिए दोस्तों। तो अब ध्यान से सुनिए, यह बात बहुत छोटी है लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा असर रखती है। तो सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी कमी, या इसे आपका गुप्त काला रहस्य कह सकते हैं, और वह यह है कि आप अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन से जुड़ा हुआ कष्ट आपसे ही तो जुड़ा हुआ होगा। कोई पराया तो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर जीवनीय ऊर्जा की, सात्विक ऊर्जा की भरमार होती है। पीठ पीछे भले ही लोग आपके बारे में अनाप शनाप बोलें या कोई अनर्गल हरकत करके आपको परेशान करें, लेकिन सामने आकर तो कोई आपको कुछ कह भी नहीं सकता है। तो
आपके अंदर एक सबसे बड़ी कमी यह है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। अब इसका नतीजा यह होता है कि जैसे ही आपको कहीं से किसी भी प्रकार का लाभ हुआ, आपके चेहरे पर ही दिखाई दे जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार का धन लाभ होगा, कोई भी व्यापार काम धंधे में आपकी उन्नति होगी, आपके चेहरे और आपकी बातों से ही ये बातें स्पष्ट तौर पर पता चलने लगती हैं। और कभी कभी तो आप खुद ही उन्हें दूसरों को आगे बढ़कर बताने लगते हैं कि आपको यह फ़ायदा हो रहा है, यहाँ से आपको बड़ा लाभ हो रहा है, और आप अपने भविष्य की योजनाएं भी लोगों को खुलकर बताने लगते हैं, जोश में आ जाते हैं। फिर आप यह नहीं देखते कि आपकी बातें कौन सुन रहा है और आपके बारे में वह क्या सोच रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह इंसान मन का बहुत काला है और आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकता है, लेकिन आप उसके सामने भी अपने दिल की बातें, अपने भविष्य की योजनाएं और अपने हानि और लाभ सब कुछ खुलकर बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप विचार करके देखिए कि आपने यह गलती पहले की है या नहीं की है। आप यह गलती लगातार करते चले आ रहे हैं। अब होता यह है कि जब आपने खुलेआम ऐलान कर दिया अपनी खुशियों का, अपनी योजनाओं का, तो फिर लोगों के मन में कई प्रकार की नकारात्मक भावनाएं होती हैं। लोग आपको नज़र लगा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपकी खुशियां आप तक पूर्ण रूप से पहुंच पाती इससे पहले ही बीच में नज़र की बाधा या नकारात्मक ऊर्जा खड़ी हो जाती है। अब वह बाधा बनकर आपकी और आपकी खुशियों के बीच में है और आप तक खुशियां लाभ पहुंचने नहीं देगी। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे जैसे समय बीतेगा आपका संघर्ष लगातार चलता रहेगा और एक समय आएगा जब ये खुशियां वहीं से वापस लौट जाएंगी, क्योंकि दोस्तों हर एक समय की, हर एक ऊर्जा की एक सीमा होती है। जीवन भर कुछ भी यहाँ स्थिर नहीं होता है, यहाँ चीज़ें लगातार बदलती रहती हैं। तो खुशियों भरे दिन आपके पास आए, लेकिन आपने उन्हें पहचाना नहीं, उनका लाभ नहीं ले पाया और उनका समय गुजर गया। अब परेशानियों भरे दिन आपके पास आएंगे, लेकिन समस्या यह है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है तो वह परेशानी भरे दिनों को बड़े ही प्रेम के साथ स्वीकार कर लेगी और आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट भर देगी। अब होता यह है कि आपके जीवन में जब नकारात्मक ऊर्जा हावी है और आपके जीवन में परेशानियों भरे दिन भी आ गए, तो अब आपको रात रात भर नींद नहीं आ रही है, ज़रूरत से ज़्यादा आपके मन में विचार चल रहे हैं, उल्टी सीधी बातें आप सोचते रहते हैं और रात रात भर जागते रहते हैं। यदि आप सो भी गए तो अचानक आपकी नींद खुल गई रात में, फिर दोबारा नींद ही नहीं आ रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर भी आप लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, जरा जरा सी बातों को आपने अपने दिल से लगा लिया है और अपने और पराये सभी से एक साथ शत्रुता निभाने लगते हैं। तो बस ये सारी नकारात्मक बातें होती हैं। अब इनसे होता यह है कि आपके मन का चैन और सुकून गायब हो जाता है, और जब चैन ही नहीं है जीवन में तो फिर जीवन जीने का लाभ ही क्या है। जीवन अपने आप नर्क बन जाता है और आप दिन रात इस नर्क की भट्टी में जलते रहते हैं। ऐसे में जब आप रुपए पैसे से जुड़े हुए फैसले लेते हैं तो वे भी गलत साबित हो जाते हैं। आपका पैसा फंस जाता है, जिसको उधार दे दिया उससे वापस नहीं मिलता है, और व्यापार काम धंधे भी अच्छे नहीं चलते हैं। तो आप चारों तरफ से घिर जाते हैं और इस सब का कारण केवल एक है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हमारी बात मानिए कि अपनी बातों को जितना हो सके उतना गुप्त रखने की कोशिश करिए। किसी से कभी भी आप ये न बताएं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप जितना अधिक गुप्त रखेंगे अपनी बातों को, तो आप अपनी राशि के स्वभाव के विरुद्ध कार्य करने लगेंगे, क्योंकि यह आपकी राशि का स्वभाव है। आपसे मजबूरी में यह करवाता है, आपको ना चाहते हुए भी ऐसी बातें बुलवा देता है। हालांकि आपको अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि आपने गलत किया, ये सारी बातें खुलकर सबके सामने बता दी। तो जब आप यह करेंगे तो आप अपनी राशि के विरुद्ध कार्य करेंगे, स्वभाव के विरुद्ध कार्य करेंगे, तो फिर आपके जीवन के जो फल हैं, जो आपके जीवन की दशा है, वह एक झटके में बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप हमसे लिख कर लीजिए इस बात को कि अगले 10 दिनों तक आपके जीवन में क्या चल रहा है, इसके बारे में आप किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। लोग आपसे कुरेद कुरेद कर पूछेंगे कि क्या चल रहा है, आपके काम धंधे कैसे चल रहे हैं, नौकरी कैसी चल रही है, परिवार में क्या चल रहा है, लेकिन आपको किसी से कुछ नहीं बताना है, गोल मोल बातें करके जवाब देना है। फिर आप देखेंगे कि धीमे धीमे 10 ही दिनों के अंदर सारी चीज़ें अपने आप व्यवस्थित होने लगेंगी, काम धंधा धीरे धीरे जमने लगेगा, परिवार में भी शांति, सुकून और प्रेम हासिल होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, सारा खेल ऊर्जाओं का है और आप अपनी ऊर्जाओं को स्वयं ही व्यवस्थित करेंगे। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए।
जी हाँ दोस्तों, फिर चाहे आप अपने जीवन की शैली को बदलें, चाहे आप कोई उपाय करें, चाहे आप किसी देवी देवता का अनुष्ठान करें, कुछ भी करें, लेकिन आपके जीवन की ऊर्जाएं तो आपको ही व्यवस्थित करनी होंगी। बाहर से कोई इंसान आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यह बिल्कुल वैसा ही है कि आपके शरीर में यदि रोग है तो दवा तो आपको ही खानी पड़ेगी। बाहर वाले बस आपको दवा दे सकते हैं, खाने का काम तो आपका ही होगा। इसी प्रकार दोस्तों, इस व्यवस्था को जमाने का कार्य आपका ही होगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन बातों का लाभ निश्चित तौर पर ले पाएंगे और यह वीडियो आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। एक और बात दोस्तों, आपको हम बता दें कि जब भी आप किसी को रुपए पैसे उधार दें या आप खर्चा करें या किसी भी प्रकार का पैसा आपकी जेब से बाहर जाए, तो आप मन ही मन यह एक अंक बोलें 708 यानी 708 और मन ही मन बोलें अनंत होकर वापस आना। यह जो अंक है यह एक कोड है जो माता लक्ष्मी को वापस आपकी ओर खींचता है। जी हाँ दोस्तों, इस कोड का आपको प्रयोग करना है 708 अनंत होकर वापस आना। बस एक बार या दो बार अपने मन में आपको बोलना है और आप दूसरे इंसान को पैसे दे दो। आपने कोई सामान खरीदा, बेशक 100 रुपए का सामान है, उसे हाथ में पैसे दें, मन ही मन बोलें 708 अनंत होकर वापस आना, 708 अनंत होकर वापस आना। बस इतना आपको बोलना है और आप देखेंगे कि आप जो पैसा खर्चा कर रहे हैं कहीं ना कहीं से उस खर्चे की भरपाई हो रही है और कई गुना ज़्यादा पैसा आ रहा है। आपने 1000 रुपए कहीं खर्च किए तो पता चला कि अगले दिन कुछ ऐसा हो गया जिससे कि 10,000 आपके पास आ गए। तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसे आप अपने जीवन में लाइए। बात हमारी मानिए दोस्तों, यह प्रामाणिक बात है। इसको आप उपयोग में लाएंगे, आपको 100% लाभ होंगे, हमारी गारंटी है दोस्तों। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब आप इनका प्रयोग करके जीवन में लाभ ही लाभ ले पाएंगे। यदि हमारी बातें आपको अच्छी लगी, ज्ञान आपको अच्छा लगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखकर भेजें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिख देना दोस्तों। इसमें कोई कंजूसी मत करिए, यह आपका भाव है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।